तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए फिर एक नई सरकारी नौकरी लेकर आ गए हैं। तो आज की जॉब का नाम है FCAT 02 2026 यानी कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रिक्रूटमेंट। तो इंडियन एयरफोर्स की एक जबरदस्त ऑफिसर लेवल की डिफेंस रिक्रूटमेंट आ चुकी है FCAT। तो अगर आप लोग भी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हो तो पूरी डिटेल्स एंड तक पढ़िएगा। तो इसमें टोटल 379 वैकेंसीज निकाली गई हैं सभी ब्रांचेस को मिला के। मेन और वुमेन दोनों एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए और ग्रुप ए की गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है ये। और सैलरी जो है लाखों रुपए में है और साथ में अट्रैक्टिव पे है प्लस अलाउंसेस अलग से मिलेंगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके क्विक ओवरव्यू और इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एग्जाम ओवरव्यू की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी रहने वाली है इंडियन एयरफोर्स। एग्जाम नेम है आपका FCAT 02 2026। फुल फॉर्म है इसकी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। कोर्स आपका स्टार्ट होगा जुलाई 2027 से। जॉब टाइप आपका रहने वाला है ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर। एप्लीकेशन मोड कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा। एग्जाम मोड जो है ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और एंट्री टाइप्स आपके रहने वाले हैं FCAT की एंट्री, NCC से स्पेशल एंट्री और गेट के स्कोर के थ्रू एंट्री। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट 20 मई 2026 है। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की है 19 जून 2026। एडमिट कार्ड की डेट 4 अगस्त 2026 रखी गई है और FCAT के एग्जाम की डेट 8 अगस्त 2026 रखी गई है। और कोर्स जो है वो आपका जुलाई 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इसकी ब्रांच वाइज डिटेल्ड वैकेंसी ब्रेकडाउन की। तो अगर हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच की तो मेंस SSC के लिए फ्लाइंग ब्रांच में 30 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं वुमेन्स SSC के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो इसमें 2 स्ट्रीम्स हैं, AEL और AEM। AEL की बात करें तो मेंस PC में 2 पोस्ट है, वुमेन PC के लिए 2 पोस्ट हैं। मेन SSC के लिए 107 पोस्ट है और वुमेन SSC के लिए 25 पोस्ट है। और बात करें AEM की तो इसमें मेंस PC के लिए 8 पोस्ट, वुमेन PC के लिए 2, मेन SSC के लिए 52 और वुमेन SSC के लिए 13 पोस्ट रखी गई है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो वेपन सिस्टम में मेन SSC के लिए 21 पोस्ट हैं, वुमेन SSC के लिए 5। एडमिनिस्ट्रेशन में मेन SSC के लिए 50 पोस्ट हैं, वुमेन SSC के लिए 12। लॉजिस्टिक्स में मेन SSC के लिए 4 और वुमेन SSC के लिए 2। अकाउंट्स में मेंस के लिए 5, वुमेन के लिए 2। एजुकेशन में मेन के लिए 1, वुमेन के लिए 2 और मेट्रोलॉजी में मेन के लिए 1 और वुमेन के लिए 2। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की और मैरिटल स्टेटस की। तो एज क्राइटेरिया जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए रखा गया है 20 से 24 साल की एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2027, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। CPL होल्डर्स की बात करें फ्लाइंग के लिए तो उनकी एज अप टू 26 ईयर्स रखी है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 तक होनी चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो एज लिमिट है 20 से 26 साल। उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 तक। अब मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कैंडिडेट्स जो हैं वो अनमैरिड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ कोर्स कमेंसमेंट। ट्रेनिंग के दौरान भी मैरिज अलाउड नहीं है। अगर शादी हो जाती है आपकी ट्रेनिंग के दौरान तो ट्रेनिंग जो है आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी और गवर्नमेंट के जो ट्रेनिंग एक्सपेंस हैं वो रिकवर आपसे किए जाएंगे। तो ये जो रूल है बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स होता है, तो उसके हिसाब से ही आप प्लान कीजिएगा। तो अब बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट्स को ये सब क्वालिफिकेशंस जरूरी हैं। 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स और मैथ्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और ग्रेजुएशन जो है 3 साल की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास। फिर उसके बाद BE या BTech की 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर AMIE या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों, CPSS यानी कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, इसमें जो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कैंडिडेट्स के पास ये क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है। 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स और मैथ्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आपके पास रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिग्री भी होनी चाहिए। दूसरा आता है AEL यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर या IT में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर AI और डेटा साइंस में। फिर आता है AEM यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल में। तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैकेनिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में,
मैकेट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांचेस में। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल रोल्स होते हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वेपन सिस्टम की बात करें तो आपके पास 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स और मैथ्स, साथ में ग्रेजुएशन बीई या बीटेक होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अकाउंट्स की बात करें तो बीकॉम या फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होना चाहिए या सीए, सीएमए, सीएस या सीएफए क्वालिफाइड होना चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और मीटियोरोलॉजी की बात करें तो बीएससी होना चाहिए विद फिजिक्स और मैथ्स या फिर एलिजिबल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से। तो अब बात करते हैं फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स की और लॉ सीट्स की। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं एफकैट के फॉर्म अप्लाई करने के लिए, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। पहला है आपकी कोई करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं। फिर आता है कि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसके कंप्लीशन का प्रूफ जो है वो सबमिट करना है बाय 30 मई 2027 तक। और लेट रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब लॉ सीट्स के स्पेशल रिजर्वेशन की बात करें तो अंडरग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैटेगरी 2 सीट्स जो हैं स्पेशली रिजर्व की जाती हैं लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। तो एलएलबी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडियन एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर सर्व करना चाहते हैं। ये सीट्स जो हैं स्पेशली नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए एलोकेट की जाती हैं। तो एलएलबी एस्पिरेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल वालों के लिए रखी गई है 550 प्लस 18% जीएसटी यानी कि अप्रोक्सीमेट 649 रुपीज। फीस एग्जाम्शन की बात करें तो एनसीसी स्पेशल एंट्री वालों के लिए एग्जाम्शन है और गेट स्कोर वालों के लिए एंट्री एग्जाम्शन है। फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहली स्टेज आती है एफकैट का ऑनलाइन एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर आता है स्टेज 2 एएफएसबी इंटरव्यू यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग। फिर उसके बाद आता है स्टेज 3 मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है। फिर आता है स्टेज 4 यानी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे सीपीएसएस मैंडेटरी है फॉर फ्लाइंग ब्रांच। तो अब बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री और गेट स्कोर एंट्री की। एनसीसी की स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है और गेट स्कोर की एंट्री टेक्निकल ब्रांच के लिए होती है। एनसीसी की एंट्री के लिए एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना जरूरी है लास्ट 2 सालों में। और गेट स्कोर की एंट्री के लिए आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए लास्ट 3 सालों में। और दोनों ही एग्जाम्स में रिटन एफकैट एग्जाम एग्जेम्प्टेड है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की और मार्किंग स्कीम की। तो एफकैट का जो रिटन एग्जाम पैटर्न है वो आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, जो कि 2 घंटे में आपको करने होंगे और टोटल 300 मार्क्स होंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो होते हैं इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। एग्जाम्स जो है इंग्लिश मोड में कंडक्ट होंगे सिर्फ। मार्किंग स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस 0 मार्क्स देते हैं। तो एग्जाम जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होगा, स्कोर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाएगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम डे टाइमिंग और एडमिट कार्ड की। एग्जाम डे का शेड्यूल 8 अगस्त 2026 का है, तो इसे आज ही नोट कर लीजिए। तो 8 बजे का सुबह रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है सेंटर पे। देन 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी एंट्री आपको नहीं मिलेगी, तो टाइम से पहुंच जाइएगा। देन 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा और 12 बजे एग्जाम खत्म होता है। लेट एंट्री किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं की जाएगी। एडमिट कार्ड के डिटेल्स की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपके 4 अगस्त 2026 से अवेलेबल हो जाएंगे और इनको आप आईएएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिएगा। कोई हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं की जाएगी और प्रिंट करके रखिएगा एग्जाम डे से पहले। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर डॉक्यूमेंट्स और प्रोहिबिटेड आइटम्स की। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो आपके हैं प्रिंटेड एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, सेकेंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ब्लू और बॉल ब्लैक पेन। फिर बात करते हैं प्रोहिबिटेड आइटम्स जो कि अलाउड नहीं की जाएंगी। फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, नोट्स, बैग्स और वॉलेट्स, ये सारे आइटम्स एग्जाम सेंटर में प्रोहिबिटेड है। तो अब बात करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की फ्लाइंग ऑफिसर की। तो सैलरी पैकेज जो होता है इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही अच्छा होता है विद मल्टीपल अलाउंसेस और पर्क्स। तो इस जॉब के लिए आपको बेसिक पे जो मिलेगा वो होगा 56,100 रुपीज पर मंथ। तो फ्लाइंग ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है ये। मिलिट्री सर्विस पे रहेगा, एडिशनल एमएसपी रहेगा, ओवर एंड अबव बेसिक पे प्लस फ्लाइंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मिलेगा फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स को। मेडिकल और इंश्योरेंस भी मिलता है आपको साथ में। एकोमोडेशन और ट्रैवल, तो गवर्नमेंट एकोमोडेशन, ट्रैवल पर्क्स और सीएसडी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कमीशन टाइप्स की, पीसी और एसएससी।
तो पीसी होता है आपका परमानेंट कमीशन और एसएससी होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आप अपना करियर जो है उसके अकॉर्डिंगली चूज कीजिएगा। पीसी यानी परमानेंट कमीशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म सर्विस होती है टिल रिटायरमेंट। इसमें आपको पेंशन मिलती है और फुल फ्लेज्ड करियर होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी आपका फ्लाइंग में 14 साल का रहता है, ग्राउंड ड्यूटी में 10 + 4 साल का एक्सटेंशन रहता है और इसमें पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं आप। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करें। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रूल्स की और एप्लीकेशन रूल्स की। तो अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक एनओसी मैंडेटरी होगी अपने डिपार्टमेंट से। तो एनओसी जो है वो आपको एएफएसबी यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड को देनी होगी। बिना एनओसी के टेस्टिंग और इंटरव्यू अलाउ नहीं किए जाएंगे और आपको अपने करंट एम्प्लॉयर से एडवांस में एनओसी लेके रेडी रखनी है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रूल्स की बात करें तो आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है अपना एक्टिव रखिएगा थ्रू आउट द प्रोसेस। फॉर्म जो है बाद में एडिट नहीं हो सकता है अगर एक बार सबमिट हो गया है तो। फिर अगर मल्टीपल फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो लेटेस्ट वाला होगा वो काउंट किया जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा फीस आप पे करते हैं ड्यू टू मल्टीपल सबमिशंस तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी। तो आप ध्यान से फॉर्म भरिएगा। तो अब बात करते हैं एक फाइनल एडवाइस की। तो एफकैट का एग्जाम एक प्रीमियम ऑफिसर लेवल की डिफेंस अपॉर्चुनिटी है। फ्लाइंग से लेके ग्राउंड ड्यूटी तक हर एलिजिबल कैंडिडेट्स को अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। अगर आप इंजीनियर हो तो आपके लिए टेक्निकल ब्रांच और गेट एंट्री अवेलेबल है। अगर आप फ्लाइंग एस्पिरेंट्स हैं आप ये जॉब जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब कर सकें। ये जॉब मेन और वुमेन दोनों के लिए है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सभी ब्रांचेस में। तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 20 मई से होने वाले हैं और लास्ट डेट जो है 19 जून 2026 है। आप ऑफिशियल वेबसाइट fcat.cdac.in पे जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस ला सकें। थैंक यू।